हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कस करवा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा हूँ तुम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली आमर सब्जेक्ट वाइज हो कि एमसीक्यू बेस हो जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेट टू आवर केमिस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। ता सहित ये आमर बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। तो यही टॉपिक आम कौन करवा पूरा बेसिक को लेकिन एडवांस लेवल तक पढ़ा। ठीक अच्छे ना। देख केमिकल काइनेटिक्स आमर फिजिकल केमिस्ट्री गोटे ब्रांच। ठीक अच्छे ना। जो देख केमिकल काइनेटिक्स में आमर दुटा टर्म अच्छी। वन इज योर केमिकल एंड अनदर इज योर काइनेटिक्स बा या आम डायनामिक्स मत कहीपर। केमिकल को आम रिलेट करवा आमर केमिकल रिएक्शन सहित केमिकल रिएक्शन। ठीक सेमती काइनेटिक्स बा डायनामिक को आम रिलेट करवा आमर मोशन और स्पीड और वेलोसिटी बा या आम रेट मत कहीपर। रेट मीन्स चेंज। तो जिते आम ए दुटा टर्म को आम कौन करवा कंबाइन करवा आम कौन पाइबा ना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन सिंपली मीनिंग है जिते गोटे केमिकल रिएक्शन होची से केमिकल रिएक्शन रो जो रेटा बा स्पीडटा कौ हिसाब से चेंज होची ताको आम कौन करवा ना केमिकल काइनेटिक्स रे डील्स करवा। तो डेफिनेशन लिखि परबा हमरो ये हूँ फिजिकल केमिस्ट्री गोटे ब्रांच जो आम कौन करवा गोटे केमिकल रिएक्शन रो रेट को स्टडी करवा। जो केमिकल रिएक्शन होची से केमिकल रिएक्शन को फैक्टर आमर डिपेंडेंट होची प्लस आमर जो केमिकल रिएक्शन होची से को पाथ देखिए होची। पाथ मीन्स को वे देखिए होची ताको आम कहबा मेकानिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक अच्छे। तो डेफिनेशन लिखा इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals the study of कौन पढ़ा ये आमर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन पढ़ा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है से को फैक्टर आम डिपेंडेंट था दैट मीन्स फैक्टर एफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर एफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट मेकानिज्म ऑफ रिएक्शन। बस आम जो रिएक्शन है से रिएक्शन आमर को मेकानिज्म देखिए आम कौन करवा ना केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करवा। तो केमिकल काइनेटिक्स सिंपल कहवा गले आमर जो केमिकल रिएक्शन होची से केमिकल रिएक्शन रो जो चेंज होची जिते आम कौन करवा गोटे रिएक्टेंट रू प्रोडक्ट करवा। कौन करवा गोटे रिएक्टेंट थी रिएक्टेंट आम कौन करवा ना प्रोडक्ट कन्वर्ट करवा। तो जिते बड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दैट मीन्स कौन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कमिबो से टाइम रे जो प्रोडक्ट हम प्रोडक्टर कंसंट्रेशन बढ़िबो। बुझिपाल जिते बड़े रिएक्टेंट नेबा एटी आमर जेकोसी रिएजेंट हो कि आमर कैटलिस्ट हो। ठीक अच्छे। जिते आम रिएजेंट नेबा कि कैटलिस्ट नेबा रिएक्टेंट कौन हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कमिबो जहाँ फल आम प्रोडक्टर कंसंट्रेशन बढ़िबो। तो रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन केते टाइम हिसाब से कमिला ताको ही मेजर करा कोथरा हमर केमिकल काइनेटिक्स रे। बुझि पालो। तो रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन कमिला ताको हम मेजर करबा काउ कंपेयर करी ना टाइम को कंपेयर करी ताको ही हमर कोन कहबो ना केमिकल काइनेटिक्स बोली कहबो। ठीक अछि। नोट डाउन करा। देखो नेक्स्ट पढ़िबा हमर जो रेट रहला रेट को हम केमि डिटरमाइन करबा बा रेट ऑफ रिएक्शन हम केमि जानिबा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमर टॉपिक रहिबो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखो रेट ऑफ रिएक्शन माने कौन सपोज गोटे केमिकल रिएक्शन अच्छे आमर रिएक्टेंट कन्वर्ट है कौन आमर ना प्रोडक्ट कन्वर्ट है। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सपोज ए हूँ रिएक्टेंट सी आमर बी रे कन्वर्ट है। ठीक अच्छे। तो रेट ऑफ रिएक्शन केमी कैलकुलेट करवा रेट ऑफ रिएक्शन
इक्वल टू प्लस और माइनस डी ए अपन डी टी बुझिपाल आपको लिखा माइनस डी अपन डी टी और लिखिपर प्लस डी बी अपन डी टी बुझिपाल माइनस डी ए अपन डी टी और प्लस डी बी अपन डी टी ये जो ए अच्छी ए हूँ कनसेंट्रेशन ए माने कौन कनसेंट्रेशन तो डी ए माने कौन चेंज इन कनसेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव साइन रो सिग्निफिकेंस होची जेतेबेले रिएक्शन होची ए होची रिएक्टेंट एडा कौन हमरो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होची बी तो जेतेबेले रिएक्शन होची रिएक्शन रे ए रो कनसेंट्रेशन कमुची ता सहित बी रो कनसेंट्रेशन बढ़ुची ये जो नेगेटिव साइन रो इंडिकेशन एति होची हम पई जे ये जो नेगेटिव साइन हम इंडिकेट करूची जो रिएक्शन रे ए रो कनसेंट्रेशन कमुची माइनस डी माने कौन चेंज इन कनसेंट्रेशन बट डिक्रीज इन कनसेंट्रेशन ऑफ ए ठीक अच्छे ठीक सेमती प्लस डीबी अपन डीपी माने होची कौन आमर जो रिएक्शन है रिएक्शन रे कनसेंट्रेशन बी रो कनसेंट्रेशन बढ़ी बा रिएक्शन जो है आमर रिएक्टेंट ए रो कनसेंट्रेशन कमी जहाँफल बी रो कनसेंट्रेशन बढ़ी प्लस डीबी अपन डी टी माने होची जे आमर टाइम हिसाब से डी टी टाइम रे बी रो कनसेंट्रेशन केते बढ़ी ताकू मेजर करबा होची कौन रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन आम फॉर्मूला लिखि परिबा रेट ऑफ रिएक्शन लिखि परिबा प्लस और माइनस चेंज इन concentration of reactant or product by time taken बुझिपाल जितेबाला रिएक्शन हम सी रिएक्शन आम जानते से रिएक्शन रे रिएक्टेंट कनसेंट्रेशन कम प्रोडक्ट कनसेंट्रेशन बढ़ो ये प्लस इंडिकेट करोची इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय इंक्रीज इन द कनसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस तुमको इंडिकेट करोची डिक्रीज इन द कनसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन केते टाइम रे आम रिएक्टेंट कनसेंट्रेशन बढ़ी और केते टाइम रे आम प्रोडक्ट कनसेंट्रेशन बढ़ी सॉरी केते टाइम रे रिएक्टेंट कनसेंट्रेशन कमी और केते टाइम रे कनसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ी ताकू ही मेजर करबा हम कोन कहबा रेट ऑफ रिएक्शन बोली कहबा बा हमर जो रिएक्शन डा केते स्पीड रे प्रोसीड हैला ता ही हम जानिबा कोठी ता रेट ऑफ रिएक्शन रे बुझिवालो वर्तमान देखिबा रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट बा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखो आम जानले रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन by time taken क्लियर देखो से आमर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कमु अब आम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ू फाइनली से आमर कंसंट्रेशन आगना सपोज मुझे कहली ना गोटे रिएक्टेंट थिला या प्रोडक्ट कन्वर्ट है बुझिपाल टाइम जो जीरो थिला आर मनकर 5 थिला ठीक अच्छे ये जीरो थिला प्रोडक्ट जो टाइम इक्वल कौन आमर 2 मिनट कि 2 सेकेंड है ये कौन आमर 3 होगा दैट मीन्स ये 5 - 2 ए 2 कौन आम प्रोडक्ट कन्वर्ट हो बुझिपाल तो ये हम आमर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ये हम आमर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक अच्छे ठीक सेमती आफ्टर टी टाइम आम कौन है प्रोडक्ट जीरो थिला बर्तमान 2 कन्वर्ट है तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन मान कौन रिएक्टेंट जब आम ना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कमी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कमी ना 5 - 2 = 2 रिएक्टेंट रे 2 कमी केते टाइम रे ना 2 सेकेंड रे बुझिपाल ठीक सेमती जब हम प्रोडक्ट का भाबा आमर इनिशियली आमर जीरो थिला बर्तमान 2 है 2 टाइम रे हम कौन है ना 0 2 है दैट मीन्स आमर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट केतला ना 2 है फाइनली हमर कंसंट्रेशन आसीबो तो हम इधर इंक्रीज इन द प्रोडक्ट नियो नहले डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नियो फाइनली हमर कंसंट्रेशन आसीबो तो हम लिख परिया को कंसंट्रेशन अपन टाइम तो जनरली हम कंसीडर कौन नौजनी ना मोलारिटी कौन मोलारिटी अपन टाइम में हम कौन ना सेकेंड है मोलारिटी कौन आम मोल पर लिटर मोल लिटर इनवर्स कर पार अपन सेकंड तो आम यूनिट कौन है मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कौन आसला मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मन रख जेकोसी ऑर्डर रिएक्शन एनी ऑर्डर रिएक्शन रो रेट ऑफ रिएक्शन रो जो यूनिटा मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आसो ठीक अच्छे तो मुझे इंपोर्टेंट नोट कर लिखुचे ये यूनिट ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिख यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ
एनी ऑर्डर रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। बुझिपार जेकोसी ऑर्डर रिएक्शन पाई आमर जो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कौन हम ना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही हम। ठीक अच्छे देख एनी ऑर्डर रिएक्शन मान कौन इधर से आमर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो पारे कि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हो पारे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एनी ऑर्डर रिएक्शन ताप कौन हम आमर ना रेट ऑफ रिएक्शन जो यूनिट आम कौन हम ना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हम। ठीक अच्छे देख नेक्स्ट आमर जी आमर नेक्स्ट टॉपिक जी आमर रेट लॉ कौन जी रेट लॉ। एक्चुअली रेट लॉ कौन रेट लॉ देखो सपोज लेट अस एंड कंसीडर इक्वेशन सपोज पिला आम गोटे रिएक्शन देछि। ठीक अच्छे N1A प्लस N2B प्लस N1A प्लस N2B ये रिएक्टेंट N3C प्लस N4D हूँ आमर प्रोडक्ट ये हूँ आमर रिएक्टेंट ये हूँ आमर प्रोडक्ट। बुझिपाल N1A प्लस N2B गिव्स राइज टू N3C प्लस N4D माने N1 N2 कौन N1 हूँ एयर कोफिशिएंट N2 बर N2 होची सॉरी N1 होची एयर कोफिशिएंट N2 होची बीरो कोफिशिएंट। ठीक सेमिति N3 होची सीरो कोफिशिएंट और N4 होची डीरो कोफिशिएंट। बुझि पालो बर्तन हम कोन करबा इंडिविजुअल रेट ऑफ ए काढिबा इंडिविजुअल रेट ऑफ बी काढिबा इंडिविजुअल रेट ऑफ सी काढिबा और इंडिविजुअल रेट ऑफ डी काढिबा। इंडिविजुअल माने एकाकी ए रो एकला काढिबा बी रो एकला काढिबा सी रो एकला डी रो एकला काढिबा तापर करबा ना समस्त को हम ओवरऑल रेट लिखबा कोन लिखबा ना ओवरऑल रेट लिखबा। ठीक अछि तो फास्ट हम लिखबा रेट ऑफ ए एर कौन हम पे माने जेहेतु एटा रिएक्टेंट साइड अच्छी आम जानते ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम तो हम लिखिपर माइनस DA अपॉन DT। बुझिपाल ता सहित कौन लिख ना तार कोफिशिएंट को तुम डिनोमिनेटर आण तो कौन हम 1/N1। ठीक अच्छे आपको आम कौन करवा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बा डिसअपियरेंस ऑफ ए बोले हम कहि परबा ना रिएक्शन रे ए रो अमाउंट कम कमी जाउछि। आ कोन कहबा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्शन रे ए रो अमाउंट कम कम गला ताक हम कहबा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए बोले हम कहि परबा। ताको जे साइज रे सजे लिखबा कोन हबो ना रेट इनटू N1 इक्वल टू माइनस DA अपॉन DT। अरे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देली। ठीक अच्छे क्रॉस मल्टीप्लाई कराला N1 को मल्टीप्लाई कर रेट सहित। बुझिपाल तो आम सिंपल लिखिपर रेट को आम आ लिखा R इंटू N1 इक्वल टू माइनस DA अपॉन DT। बुझा पड़ा बर्तमान लिखा आमर रेट ऑफ बी मत कौन आमर रिएक्टेंट तो ओबियसली आर मत कॉन्सेंट्रेशन कम तो 1/N2 माइनस DB अपॉन DT एक्चुअली मल्टीप्लाई हो गला माइनस पधरी पड़े आस। बुझिपाल माइनस 1/N2 इंटू DB अपॉन DT तो यहाँ कौन आमर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी। बुझिपाल तो आपको आम सजे लिखा कौन हम रेट इंटू N2 इक्वल टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DB अपॉन DT तो आम जी पुणी से अरेंज कर लिखा कौन हम R इंटू N2 इक्वल टू माइनस DB अपॉन DT। क्लियर रिएक्टेंट टू बेस कर लिखिदे रेट बर्तमान लिखा कौन ना सी डी हूँ आम कौन ना प्रोडक्ट साइड रे तो बर्तमान लिखा कौन रेट ऑफ सी कौन आमर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कौन हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ो तो कौन हम पॉजिटिव साइन रे नेबा जेहेतु रिएक्टेंट थी नेगेटिव साइन नहीं बुझिपार बर्तमान प्रोडक्ट लिखा कौन हम 1/N3
DC अपन dt बुझिपाल ये कौन हम ना रेट ऑफ appearance of product C बुझिपाल आपको अरेंज कर लिखले कौन हम हमर ना रेट इंटू N3 इक्वल टू DC अपन dt और हम लिख परिबा R इंटू N3 इक्वल टू DC अपन dt बुझिपाल तो रिएक्टेंट ए बी सरला आ प्रोडक्ट सी रो कन्सेंट्रेशन हम लिखिदेले ठीक अछि वर्तमान लिखबा हम रेट डी रो लिखबा का लिखबा डी रो लिखबा मु एठी लिखि दोछि डी रो ठीक अछि देखो रेट ऑफ डी कोन हबो 1/n4 डी अपन dt ये कोन हबो हमरो रेट ऑफ appearance of product D बुझिपाल तब जब हम अरेंज कर लिखले कोन हबो ना रेट इंटू n4 इक्वल टू dd अपन dt तो ये हला रेट r इंटू n1 इक्वल टू माइनस d अपन dt ये होची इंडिविजुअल रेट इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट A R इंटू N2 इक्वल टू माइनस dB अपन dt होची इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट B R इंटू N3 इक्वल टू DC अपन dt ये कौन इंडिविजुअल रेट ऑफ प्रोडक्ट C ठीक अछि ठीक सेमिति R इंटू N4 इक्वल टू D अपन dt बाय dt इक्वल टू ए कौन हबो ना रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D बुझिपाल तो एथिरा पिले हमर इंडिविजुअल रेट केमि देखबा हमर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट बुझिपाल ना वर्तमान हम कोन लिखिबा ओवरऑल रेट लो कोन लिखिबा ओवरऑल रेट लो मन रख जिते बेले तुम्हें ओवरऑल रेट रो लिखुच जदि रिएक्शन ना हमर भल से सुनो जिते बेले भी आम ओवरऑल रेट लो लिखिबा जदि रिएक्शन हमर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थिबो बोले सेमानंकर हमर जो रेट को आम इक्वल कर लिखि परिबा सिंपली कहबार मीनिंग हला जदि हम कोन लिखिबा ना ओवरऑल रेट लो लिखिबा तो रेट इक्वल कोन हबो -1/n1 dA अपन dt इक्वल टू -1/n2 dB अपन dt इक्वल टू 1/n3 dC अपन dt इक्वल टू 1/n4 dd अपन dt बुझिपाल ये होची ओवरऑल रेट इक्वेशन ये कोन ओवरऑल रेट इक्वेशन एही इक्वेशन को बेस करिकरी आमे बहुत गुडे न्यूमेरिकल सॉल्व कर परिबा बुझिपाल समझते तो वर्तमान रेट लो जो लिखिले रेट लो को बेस करिकरी आमे केते क्वेश्चन सॉल्व करबा ठीक अछि देखो जो सब बर्तन लेक्चर चलती आर तुम पीडीएफ तुम डिस्क्रिप्शन में पाई ठीक अच्छे से तुम नोट बन तो क्वेश्चन कौन देती इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन दी फॉलोइंग रिएक्शन कौन देती N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3 एटा हेबर प्रोसेस कहूँ बुझे कौन कहूँ हेबर प्रोसेस कहूँ इन द फॉलोइंग रिएक्शन देला द रेट ऑफ disappearance of N2 is 2 into 10 to the power -3 mole liter inverse second inverse then find कौन फाइंड कर तुमको देजी ना dNH3 upon dt ठीक सेमिति dH2 upon dt थर्ड है तुम कौन पे मैंने ना रेट ऑफ रिएक्शन बुझिपाल तुम क्वेश्चन देख इन द फॉलोइंग रिएक्शन गोटे रिएक्शन देती तुमको पे N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3 ये जो केमिकल रिएक्शन रे रेट ऑफ डिसअपियरेंस माने कौन एटा रिएक्टेंट साइड एटा प्रोडक्ट साइड जो N2 डिसअपियरेंस बता कॉन्सेंट्रेशन कमी से कहते हमरो 2 × 10 to the power -3 मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स देछि तुम कौन फाइंड करियो देछि ना हमर जो dNH3 अपन dt माने कौन प्रोडक्ट जो एपियरेंस बढ़छि आउट कौन देछि dH2 अपन dt माने कौन H2 रो कॉन्सेंट्रेशन कमी छि नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन बुझि पालो तो ए बडी क्वेश्चन जतला हम सॉल्व करे बिलाने फास्ट मन रखिबो ओवरऑल रेट रखिबो कोन लिखिबो
ना ओवरऑल रेट लिखा देख ये जो इक्वेशन देछि पिला माने आम जो रिएक्शन देछि N2 + 3H2 2NH देछि बुझिपाल ना आर कौन लिखा आम रेट लिखा कौन लिखा रेट कौन हम -1/1 कौन किसी ना कोफिशिएंट 1 अच्छी इंटू dN2 अपॉन dt बुझिपाल जेहेतु बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आम ए फॉर्मेट लिखिबार टोटल इक्वेशन ठीक अच्छे तो कौन हम 1/3 dS2 अपॉन dt इक्वल कौन हम 1/2 ये माइनस रहा मैंने कौन भाई ना रिएक्टेंट एटा क्लियर 1/2 dNH3 अपॉन dt बुझिपाल देखो क्वेश्चन तुमको कौन गिवन देछि द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिसअपियरेंस वैल्यू के देछि ना 2 × 10⁻³ देछि बा लिख परबा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम कौन देछि माने ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इक्वल टू 2 × 10⁻³ मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बुझिपाल तो देखो नाइट्रोजन डिसअपियरेंस कौन ना -d N2 अपॉन dt इक्वल टू 2 × 10⁻³ मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स देखो रेट मतलब सेम देछि रेट इक्वल मतलब कौन -1/1 dN2 अपॉन dt -dN2 अपॉन dt देछि दैट मींस ए जो वैल्यूटा एटा कौन रेट से समान हम तो तुम क्वेश्चन जो 3 देछि रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू केते आसीबो ना 3 आसीबो तो 3 आंसर तुम कौन आसिला रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 × 10⁻³ मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्लियर बुझा पड़ा ना देन देखो B1 कौन देछि dNH3 अपॉन dt देख लो रेट अच्छी तुम एडा अच्छी तो गोटे इक्वेशन रो ए रेट को जदि आस समान अच्छी एड समान अच्छी एड समान अच्छी तो आपको आम आस समान कर ठीक अच्छे तो देखो B1 को आम सल्व करवा रेट इक्वल कौन दिला हमर ना 1/2 dNH3 अपॉन dt बुझिपाल एक तुम वैल्यू कार दरकार तुमको dNH3 अपॉन dt दरकार dNH3 अपॉन dt तुमको दरकार दैट मींस एटा तुमको दरकार नहीं तुम एटा धरि पड़ा से पड़े एटा मल्टीप्लाई से डिवाइड हो सॉरी डिवाइड अछि 2 एपडले मल्टीप्लाई हेबो तो रेट इंटू 2 इक्वल कौन आइला dNH3 अपॉन dt बुझिपाल तुम रेट केते आछि रेट आछि 2 × 10⁻³ 2 इंटू रेट केते आछि 2 × 10⁻³ मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल कौन आइला dNH3 अपॉन dt ए 2 हो जेडा रेट रो वैल्यू जेति केते आछला हमर 4 × 10⁻³ मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एटा करला ना dNH3 अपॉन dt बुझा पड़ा सरला फास्ट B1 सरला B3 सेकंड देखो dH2 अपॉन dt देख लो एडी dH2 अपॉन dt तुम ए टर्म को रेट से समान कर परिबो और तुम ए टर्म समान कर परिबो कुछ असुविधा नहीं कम dNH3 वैल्यू पळे आसला तुम जेमिति गले आंसर मतलब सेम आसे बुझ पालो बर्तमान कोन रेट को एडम कंपेयर कर देली B2 करबा एटी B2 करबा देखो रेट इक्वल टू कौन ला हमरो रेट इक्वल टू -1/3 dS2 अपॉन dt आम कौन dH2 अपॉन dt दरकार क्वेश्चन आम कौन पचार dH2 अपॉन dt पचार ना तो जो 3 अच्छे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देबा तो रेट बुझ पाल एटा dH2 अपॉन dt माने एटा कौन डिसअपियरेंस एटा कौन डिसअपियरेंस बुझ पाछ ना रेट इंटू 3 इक्वल टू -dH2 अपॉन dt रेट केते आसे हमरो 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ इंटू 3 मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल टू dS2 अपॉन dt माइनस तो इंडिकेट करू जे कोन रिएक्शन रे H2 कंसंट्रेशन कमी छी बुझि परछ ना तो आंसर केते रहला हमरो 3 × 2 = 6 इंटू 10⁻³ मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल कोन हमरा dS2 अपॉन dt बुझि पालो तो गोटे बैलेंस रे केमिकल इक्वेशन रो आमे केमिति गोटे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन हम इजीली फाइंड करबा बाय यूजिंग रेट लॉ बुझ पालो नेक्स्ट ए जो फॉर्म को बेस करबा ए जो कांसेप्ट को बेस करी तुम गुड़ाए न्यूमेरिकल अच्छे तुम से
पीडीएफ रे तुम से सॉल्व कर। ठीक अच्छे जदि तुम सॉल्व कर नेक्स्ट वीडियो ताको आम डिस्कस करबा बुझिपाल ना। वर्तमान पढ़ा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रेट कांस्टेंट। कौन पढ़ा रेट कांस्टेंट। तुम नोट कर नोट कर दियो। वर्तमान पढ़ा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट देखो सपोज गोटे रिएक्शन देछि पिला माने लेट कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट को कन्वर्ट आमर प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होइछि बुझिपाल। सपोज ए हिच आम कन्वर्ट कौन ना बी रे हिच बुझिपाल। तो आम रेट केमी लिखा रेट हूँ आमर ए इंटू ए पावर एन बुझिपाल। रेट इक्वल कौन लिख ना के इंटू ए पावर एन जोठी के हूँ आमर रेट कांस्टेंट कौन रेट कांस्टेंट। आम कौन आर वैल्यू काढ़ा के तो के इक्वल कौन हम रेट अपॉन ए पावर एन बुझिपाल। रेट यूनिट कौन रेट यूनिट हूँ आमर मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये कौन ए माने कौन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कौन मोल लिटर जीव क्या मोल लिटर इनवर्स जीव पावर एन। देख ये अच्छे मोल लिटर इनवर्स ये अच्छे मोल लिटर इनवर्स। तो एम सहित काम कौन करवा बर्तमान को सॉल्व कर दे। तो ऊपर मुझे लिखिपर एमती मोल लिटर इनवर्स पावर 1 सेकेंड इनवर्स बाई मोल लिटर इनवर्स पावर एन। एथिका डाउट देख 2 टाक खाली लिखिपर ना 2 पावर 1 लिखिपर किसी असुविधा नहीं। मोल लिटर इनवर्स जगह मोल लिटर इनवर्स खाली पावर मुझे 1 रखीदेली बुझिपाल। देख ए पावर 2 बाई ए पावर मनकर 3 अच्छी जो सल्व कल हम ए पावर 2 - 3 बेस समान अच्छी डिवाइड अच्छी तो पावर द्वारा सबस्ट्रैक्ट हम ये आम कौन एक्सपोनेंट पावर पढ़ुं बुझिपार ना। देख बेस समान अच्छी डिवाइड अच्छी तो पावर द्वारा फेडन हम बेस समान अच्छी मल्टीप्लाई अच्छी तो पावर द्वारा मिसा हम ये आगुरी पढ़ुं एगुड़ा बुझिपाल। बर्तमान देख बेस समान अच्छी डिवाइड अच्छी पावर कौन हम ना सबस्ट्रैक्ट हम तो हम लिखिपर कौन मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। ये कार यूनिट ये हूँ रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आम फास्ट डिस्कस कले आमर रेट ऑफ रिएक्शन जेकोसी ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट सेम थी मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बट रेट कांस्टेंट यूनिट अलग अलग रिएक्शन अलग अलग हम फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में अलग आसो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अलग आसो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अलग आसो बुझ अलग अलग आसो। देख ताकू बेस कर क्वेश्चन सॉल्व करा तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देख बुझिपाल। तो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखि दूची यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट सेम बुझिपाल ना। देख बुझे एग्जाम्पल हूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने कौन एन इक्वल टू 0 आगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करवा बुझिपाल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन एन इक्वल टू 0 बर्तमान कौन ये जो टर्म रे ये जो एक्सप्रेशन रे आम एन जगह 0 पकेबा तो कौन हम देख रेट कांस्टेंट यूनिट कौन हम के इक्वल टू मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स 1 रू 0 कले 1 सेम रहा एट मीन यूनिट कौन आसला मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बुझिपाल। ठीक सेमती फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन ना एन इक्वल टू 1 हम एन इक्वल के ना 1 हम तो रेट कांस्टेंट यूनिट कौन हम ना मोल
लिटर इनवर्स पावर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स 1 1 0 सुन जेकोसी नंबर पावर 0 मीन्स 1 बुझिपाल ए टोटल टर्म पावर 0 मीन्स 1 हम तो के कौन 1 इंटू सेकंड इनवर्स इक्वल टू सेकंड इनवर्स तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कौन हम ना मोल लिटर सेकंड इनवर्स हम किंतु रेट कांस्टेंट यूनिट कौन हम ना सेकंड इनवर्स बुझिपाल ठीक से जब काढ़ा फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड रिएक्शन में कौन हम ना के इक्वल कौन हम आमर ना मोल लिटर इनवर्स पावर n माइनस 1 सॉरी 1 माइनस n सेकंड इनवर्स एन जगह 2 बक तो कौन हम मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस 2 इक्वल सेकंड इनवर्स तो सॉल्व कौन आसीबो मोल लिटर इनवर्स माइनस 1 सेकंड इनवर्स इक्वल कौन हम आमर देख ये माइनस माइनस प्लस हो बुझिपाल तो लिटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स बुझिपाल तो जो रेट कांस्टेंट रहा पे माने रेट कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हम अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन में अलग अलग हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट सेम बट आमर जो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट सब डिग्री ऑफ रिएक्शन सब ऑर्डर रिएक्शन में कौन हम ना सामान हम बुझिपाल तो रेट कांस्टेंट यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट ए तुम भलसे ध्यान रखा पड़ो तुम ठीक से जब न देख एग्जाम तो तुम क्वेश्चन भूल हो जाए बुझिपाल तो रेट कांस्टेंट बुझा पड़ा एनी ऑर्डर रिएक्शन अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट यूनिट अलग हम और रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कौन हम ना सब ऑर्डर रिएक्शन सामान हम बुझिपाल बर्तमान नेक्स्ट पढ़ा आम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन बुझिपाल देख पे तुम जो बुझा पड़नी कमेंट सेक्शन में जन बुझा पड़ा ना तुम भलसे देख वीडियो देखीदेव तुमको डिस्क्रिप्शन रे वीडियो आम पीडीएफ लिंक देथिबो से लिंक तुम नोट डाउन कर दो बुझे पाला बोर्ड पे हो कि जेकोसी कंपिटिटिव एग्जाम भलसे नोट बनाई सीधा ठीक अच्छे बर्तमान पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन गोटे रिएक्शन केते स्पीड रोची ताको बेस करी आम रिएक्शन को मेनली थ्री टाइप्स डिवाइड कराई बुझे पाला तो फास्ट आम डिवाइड करवा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन स्पीड को बेस करी आम 3 भाग कराई ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स कौन कौन गोटे आमर इंस्टांटेनियस और स्पीड रिएक्शन बुझिपाल नेक्स्ट आम मॉडरेट रिएक्शन नेक्स्ट आमर स्लो रिएक्शन बुझिपाल तो रिएक्शन स्पीड को बेस करी आमर रिएक्शन होची 3 टाइप्स गोटे हूँ कौन आमर इंस्टांटेनियस और स्पीड रिएक्शन नेक्स्ट हूँ आमर मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन पिला माने जो इंस्टांटेनियस रिएक्शन होची एई रिएक्शन आमर फ्रैक्शन ऑफ टाइम माने कंप्लीट हो जाउची फ्रैक्शन ऑफ टाइम कौन होची कंप्लीट हो जाउची बुझिपाल जो स्लो रिएक्शन होची पिला माने ए आम कौन वर्ष मास टाइम लगुच माने इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम से टाइम आमर इधर मंथ हो पारे कमा ईयर हो पारे बुझिपाल तक कह स्लो रिएक्शन बुझिपाल मॉडरेट रिएक्शन कौन पे ना यही कौन इंस्टांटेनियस बा स्पीड रिएक्शन टू टिके स्लो होची बट स्लो रिएक्शन टू टिके जल्दी हो जाउची माने ये मिडिल स्टेज रिएक्शन काडू ना इंस्टांटेनियस टू स्लो रे होची आ स्लो रिएक्शन टू जल्दी हो जाउची माने ए कौन आमर गोटे फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड रे होची एटा कौन फ्लेक्सिबल बा सेम इंटरवल ऑफ टाइम रे होची फिक्स्ड इंटरवल टाइम रे होची फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रे कंप्लीट हो जाउची बुझपाल कौन कहली जो इंस्टांटेनियस बाय स्पीड ऑफ स्पीड रिएक्शन आम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं फटाक आम रिएक्शन हो जाउची माने स्पीड रे जल्दी हो जाउची बा जार के आम रेट को डिटरमाइन कर परबानी अरे आमार जो टाइम पीरियड केते टाइम रे कंप्लीट होला सेटा हम जानि परियानी तार रेट कोन हम कैलकुलेट करबा बुझिपालो ना स्लो रिएक्शन कौन ए रिएक्शन वर्ष मास लगुच कंप्लीट हाँपे बोली तो आम पाखे धैर्य नहीं मेजर करने बोली तो ये जो स्लो रिएक्शन रेट मेजर कर पारे ना किंतु
जो मॉडरेट रिएक्शन फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होची बा आमे आम पक्षे जी संभव टाइम जगिया मैंने आम वेट करी आम कौन करवा रिएक्शन रेट को डिटरमाइन कर एटा से केस होची तेणुक इंस्टांटेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन और स्लो रिएक्शन ए दिल को आम रेट को मेजर कर ना बट आम मॉडरेट रिएक्शन को रेट को मेजर कर बुझिपाल रेट डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल बुझिपाल आर कौन पे रेट ऑफ सच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बुझिपाल आर रेट कौन कर डिटरमाइन करिपरिबा बुझिपाल रेट ऑफ सच रिएक्शन इज मेजरेबल बुझिपाल तो जो इंस्टांटेनियस बाय स्पीड रिएक्शन आर जो रिएक्शन स्पीडटा बहुत जल्दी जाऊँगी आर रेट को मेजर कर ना स्लो रिएक्शन कौन कौन ना अधिक टाइम नौ जहाँफल आम आर रेट को मेजर कर ना बट जो मॉडरेट रिएक्शन होती पे मॉडरेट रिएक्शन रेट को इजिली मेजर कर कौन पे ना फिक्सड बा गोटे लिमिटेड टाइम पीरियड भीतर कौन होमर ना कंप्लीट हो जाऊँगी बुझिपार तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन स्पीड ऑफ रिएक्शन आम 3 टाइप्स डिवाइड कले बुझिपाल ना एक्चुअली एगुड़ा जो क्वेश्चन गुड़ाक आमर बोर्ड जो एग्जाम से प्रोस्पेक्ट बहुत इंपोर्टेंट बुझिपाल ना आर केतरा एग्जाम्पल आमर से नोट रे दिया जाइए बुझिपाल तुम आराम से बुझीपारे से गुड़ाक जमी आम कौन कहवा ना इंस्टांटेनियस स्पीड रिएक्शन होची आम कौन एसिड बेस रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बुझिपाल जमी आम स्लो रिएक्शन एग्जाम्पल कौन आम रोस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत इजी इजी एग्जाम्पल देती तुम पढ़ले से बुझे है से आम किसी टाइम वेस्ट करवानी नेक्स्ट जी आम क्लासिफिकेशन करवा रेट ऑफ रिएक्शन क्लासिफाई करवा को बेसिस रे ना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इनवॉल्वड केतरा स्टेप रिएक्शन कंप्लीट होची तो नेक्स्ट टाइम जो क्लासिफाई करवा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इनवॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन बुझिपाल ना तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करवा आमर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इनवॉल्वड इन द रिएक्शन नेक्स्ट पढ़वा आमर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन बुझिपाल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स कौन ना गोटे हूँ आमर एलिमेंटारी रिएक्शन आउट कौन पे ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एटा मे भी बोर्ड एग्जाम रे 1 to 2 मार्क आसपे बुझिपाल ना आगे आम क्लासिफाई कर बुझीपा देख एलिमेंटारी रिएक्शन आगु सेट कौन लिखा आमर ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख एलिमेंट रिएक्शन कौन पे जो रिएक्शन रे केवल जो रिएक्शन आम केवल 1 स्टेप कंप्लीट हो आम कह एलिमेंटरी रिएक्शन बुझिपाल तार अल्टरनेट कौन हम जो रिएक्शन कंप्लीट होगा एक अधिक स्टेप इनवॉल्व ताको हम कौन कहबा ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहबा बुझिपाल ओनली 1 स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर completion of the reaction of such reaction लिख दिया of such reaction जो रिएक्शन कंप्लीट होगा केवल गोटे स्टेप दरकार तक एलिमेंटरी रिएक्शन बोली कहबा बुझिपाल कॉम्प्लेक्स कौन सच रिएक्शन रिक्वायर्ड मोर देन वन स्टेप एक कौन ना एक अधिक स्टेप आपको रिक्वायरमेंट हम बुझिपाल ना नेक्स्ट लिखा इन दिस रिएक्शन ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म बुझल ए रिएक्शन केवल गोटे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हम बट ए रिएक्शन कौन हम ना मोर देन वन ट्रांजिशन स्टेट तैयारी हम इन दिस रिएक्शन मोर देन वन
ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म बुझिपाल ना। आर सब बेस्ट एग्जांपल होची पिला माने ना SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन। आर एग्जांपल कोन पिला माने ना SN1 रिएक्शन। देखो एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन एलिमेंटरी रिएक्शन कौन ओनली वन स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ए जो रिएक्शन एलिमेंटरी रिएक्शन गुड़ा कौन गोटे सिंगल स्टेप रे कंप्लीट हो जाउछन बाय रिएक्टेंट रहबो डायरेक्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सिंगल स्टेप रे। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन हबो ना सच रिएक्शन रिक्वायर मोर देन वन स्टेप। ए रिएक्शन कौन हबो ना एक रु अधिक स्टेप रिक्वायरमेंट करियो कंप्लीट स्टेप होबे बोली बुझ पालो। इन दिस रिएक्शन ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म जेतबेले रिएक्शन रु प्रोडक्ट बा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो केवल गोटे सिंगल स्टेप बा सिंगल स्टेट देखि कन्वर्ट हबो जोरा हम ट्रांजिशन स्टेट बोली कहबा। दैट मींस कहबार मीनिंग हला एटी कोनोस प्रकार इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होनी बुझ पालो ना। ए हम एलिमेंटरी रिएक्शन रे कोनोस प्रकार हमर इंटरमीडिएट तयारी होनी। बट कोन हला इन दिस रिएक्शन मोर देन वन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मड जेतबेले गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होची से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रे एक रु अधिक ट्रांजिशन तयारी होची। दैट मींस सेठी हमर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हबा संभावना रहिछि। एग्जांपल होची SN रिएक्शन। SN2 माने कोन बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 माने कोन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखि दोछि बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एटा कोन हमर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुझिपाल। SN2 होची बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 होची हमर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मो एपटे एक्सप्लेन करछि बुझिपाल। एगुडा नोट कर दे जबरे ठीक अछि लिखोछि देखो बुझोछि देखो SN2 रिएक्शन कोन देखो सपोज ये होची हमर अल्किल हैलाइड कॉम्प्लेक्स बुझिपाछ ना। ए पर प्लस ए पर माइनस ये कौन आबला हमरो ना गोटे OH माने न्यूक्लियोफाइल आसला। मन रख आम आगु पढ़ा कॉलिजन थ्री कौन करछि ना कॉलिजन थ्री दुईटा फैक्टर पे डिपेंड करछि गोटे होछि ओरिएंटेशन आ गोटे एनर्जी फैक्टर गोटे ओरिएंटेशन फैक्टर गोटे कोन ना एनर्जी फैक्टर आगु पढ़े हम कॉलिजन थ्री सब कोन ना जेते सब हमर रिएक्शन होछि रिएक्शन गुडा करे बेसिकली हमर रिएक्टेंट भीतर कॉलिजन होछि माने धक्का होछि। तो जो धक्का होछि धक्का मतलब टू टाइप्स बार अछि गोटे होछि कोन परफेक्ट ओरिएंटेशन बा हम कहबे ओरिएंटेशन फैक्टर नेक्स्ट होछि कोन हमर एनर्जी फैक्टर। देखो बुझोछि एनर्जी फैक्टर कोन आगु हम डिस्कस करिया डिटेल्स रे। ये होछि हमर ए बा हम कहबे रिएक्टेंट ये होछि हमर बी बा प्रोडक्ट बुझिपालो। रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्ट होइछि बुझिपालो ना। तो ये जो पॉइंट नै बिला माने आको हमर को हाबो कोन एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बुझिपालो ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन होछि ना आमे रिएक्टेंट ए को किछि एनर्जी देबा जहाँ पर कौन हम ना एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स जो टेंडेंसी गुडा आपको कवर कला पर कौन हम ना प्रोडक्ट से कन्वर्ट हम बा जो एडू जो एतिक एनर्जी ने माने एतिक एनर्जी आपको कहब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए बा जदि रिएक्टेंट तुम एतिक एनर्जी देबो तापर ही धीरे धीरे से प्रोडक्ट रे माने कन्वर्ट होबा आरंभ करबो। जदि रिएक्टेंट को तुम एतिक अमाउंट एनर्जी तुम दे पारनो देन से प्रोडक्ट कन्वर्ट होबा कुछ नहीं उठनी बुझिपालो। आपको कहब एनर्जी फैक्टर बुझियो से कॉलिजन थ्योरम डिटेल से पढिबा जानिया दरकार नै। देखो हम कहले हाँ ये कौन पिलाने नेगेटिव कौन होची रिपल्सन हम जहाँ बड़े माने भितर परफेक्ट ओरिएंटेशन होबनी बुझिपारछ हम आगु बढ़िया। तो मुझे एपटे देखिए अरेंज करी OH माइनस बुझिपाल। SN2 रिएक्शन कौन बोल माने ना हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करे का ना रिएक्टेंट ऊपर स्टेप 1 बा हम फास्ट कौन करबो स्टेप नहीं फास्ट कौन करबो ना OH टा अटैक करबो रिएक्टेंट ऊपर जहाँ फल हम कौन हम ना नेगेटिव डिस्प्लेस हो जाए तो कॉम्प्लेक्स कन्फर्मेशन हम हमर बुझिपाल ना। तो जेहेतु कौन ला रिएक्टेंट अटैक कला प्रोडक्ट ऊपर प्रोडक्ट किसी अमाउंट डिस्प्लेस है हम प्रोडक्ट पाइले गोटे सिंगल स्टेप इनवॉल्व है सिंगल स्टेप आगु मत देख SN2 माने रिएक्शन कौन होची SN2 रिएक्शन माने होची बाइलेमेंटरी रिएक्शन ओनली वन स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन गोटे स्टेप कौन ना रिएक्शन हमर कंप्लीट हो गला ये जो SN2 रिएक्शन। ठीक सेमिति हमर SN1 रिएक्शन देख कौन SN1 रिएक्शन कौन हबो ना मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्वमेंट हबो। सेम एग्जांपल नेबा हमें एटा हम SN2 वाले ट्रीट करचंदी एक जम हम SN2 वाला हम करबा केम करे देखो सपोज हमर न्यूक्लियोफाइल होची OH माइनस बुझिपाला।
सपोज मुझे कहली एटा हमर SN1 मेकानिजम देख हबो तो फास्ट कोन हबो ना हमर अल्किल हमर हालोजन एमान भीतर कोन हबो ना हालोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई अछि तेन करी बॉन्ड एमिति ब्रेक हबो बा बॉन्ड रे पोलर आसीबो जा पर कोन हबो ना हमर R+ तयारी हबो बुझबाला प्लस X- अलगा हबो तो एठी कोन अछि हमर ना OH अछि बुझबाला बर्तन OH कोन बा ना आपर अटैक करबो अटैक कर कोन हबो ना ROH तयारी हबो तो रिएक्शन कंप्लीट पे कोन ये गोट होछि स्टेप नंबर 1 ये कोन स्टेप नंबर 2 तो जो रिएक्शन कोन होला एई सेम रिएक्शन आको हम SN2 बेले ट्रीट कले आको हम SN बेले रिएक्शन करबे ट्रीट कले तो केते बेले को रिएक्शन SN2 फॉलो करबो केते बेले SN1 फॉलो करबो एसो हम ऑर्गेनाइज पार्ट सेटा हम डिस्कस करबा बुझ पाला ना तुम कोन कहले ना सेम रिएक्शन SN1 बेले ट्रीट कली बुझ पाला फर्स्ट कोन होला ना एमान गुटे बॉन्ड ब्रेक होला कोन बे ना अल्काइल हमर हालोजन भीतर हालोजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई अछि तेन करी बॉन्ड पोलर आसिला बॉन्ड टा ब्रेक होला जाबे आबर पार्शियल पॉजिटिव आसिला आबर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आसिला बुझ पाला सेटा हम कोन न्यूक्लियोफाइल अटैक का ऊपर ना पार्शियल पॉजिटिव सिबा स्पेस पर अटैक होला जाबे हम प्रोडक्ट दे होला तो देखो फर्स्ट स्टेप कोन होला हमर हालोजन ब्रेक होला स्टेप 1 रे स्टेप 2 रे कोन होला हमर अटैकिंग स्पेस अटैक होला का ऊपर ना हमर रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट पाइले तो ए रिएक्शन कोन होला ना दीटा स्टेप इन्वॉल्वमेंट होला तो हम कोन कहबा ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोली कहबा बुझ पाला तो आज रो क्लास रे हम कोन गले ना फर्स्ट हम जानले एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स कोन देन हम बोले रेट ऑफ रिएक्शन कोन रेट ऑफ रिएक्शन पर हम कोन ले ना रेट ऑफ रिएक्शन हम यूनिट काले रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट हम कोन जानले ना यूनिट रिएक्शन पई जो यूनिट टाकार रेट ऑफ रिएक्शन रो सेम हो बुझ पालो तापर कोन लिखले ना हम रेट लो काढले रेट लो कोन जानले ना जते गोटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थिबो सेमा रेट को हम इक्वल कर परिबा बुझ पालो ताको बेस करी हम केते न्यूमेरिकल मध्ये कले आ किछ न्यूमेरिकल तमरो से पीडीएफ रे देइची तुम सॉल्व करबो जति न बुझ पाउछो देन हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा बुझ पालो देन हम लास्ट टॉपिक हम कोन बोलले ना रेट कांस्टेंट बोलले कोन बोलले रेट कांस्टेंट हम कोन जानले ना सब ऑर्डर रिएक्शन पई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट समान होबो नाही अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पई रेट कांस्टेंट यूनिट अलग अलग होबो बुझ पालो देन हम फाइनल डिस्कस कोन बोलले ना क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बोलले कोन बोलले ना क्लासिफिकेशन रिएक्शन में हम टू टाइप्स बोलले गोटे बोलले ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन आ गोटे बोलले ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन सब तीन बार बोलले गोटे होची स्पीड रिएक्शन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट बोलले हमर मॉडरेट नेक्स्ट बोलले स्लो इंस्टेंटेनियस स्पीड रे कोन हबो ना केमिकल रिएक्शन दा इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्लीट हे जिवो जहा पर रे ता रेट को हम इजीली डिटरमाइन कर परबा नाही देन हम कोन बोले ना स्लो रिएक्शन कोन हबो ना स्लो रिएक्शन रे रिएक्शन बहुत ही स्लो हबो मा एमिति कंप्लीट होबा बेले मास मास वर्ष लाग जिवो जहा फल रे ता रेट को हम इजीली कंपेयर कर परबा नाही बा ता रेट को हम डिटरमाइन कर परबा नाही देन को आसले हमरो ना मॉडरेट रिएक्शन कोन ना गोटे फ्लेक्सिबल बा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम बा इंटरवल ऑफ टाइम रे कंप्लीट हो जाउची जहा फल रे ता रेट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर परबा देन हम कोन बोले ना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इन्वॉल्वड टू टाइप्स रो एलिमेंटरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंटरी रिएक्शन माने कोन सिंगल स्टेप रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन माने जोड़ा कि एक रो अधिक स्टेप रे इन्वॉल्व हो ताका हम कहबा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सुनो जेते भी तुम जेकोन टॉपिक पढछो केवल केमिस्ट्री ने जेकोन टॉपिक पढछो गोटे वीडियो देखला पारे गोटे लेक्चर देखला पारे कि माने ऑफलाइन क्लास कला पर मध्य घर गला पर भल से पढ़ दबो तो मन मन कोन करबो ना जति पढ़लो तार गोटे माइंड में बने दो एक्चुअली जे कम पढ़लो जा बले कोन हो रेगुलर एम करबो रेगुलर एम कल कोन हो ना से टॉपिक सल्ला आडो त माइंड रे गोटे मैप पळे आस्ते एक्चुअली टॉपिक कोन अछि बुझ पालो जा बले तमे भलो स्कोर कर परिबो थैंक यू।